गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 7 सोच अपनी अपनी पार्ट 3। हमने 2 पार्ट में क्वेश्चन देखे थे, सोच अपनी अपनी, और स्कूल में जिस प्रकार से बच्चों का डिवीज़न किया जाता है और उसमें ए और बी के ग्रुप रखे जाते हैं, उसमें हमने देखा था कि शहर और गांव, विलेज और सिटी के बारे में हमें डिफरेंट बताने हैं। उसके बाद क्वेश्चन थे, फिर आगे का हमारा क्वेश्चन था तलवार और कलम। अब एक क्वेश्चन है, बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। उसमें ये न्यूज़पेपर का एक यहाँ पे फ़ोटो बताया गया है और साभार हिंदुस्तान 5 अक्टूबर 2007 का ये न्यूज़पेपर था और उस न्यूज़पेपर में ये फ़ोटो नासा से ली गई थी। तो नासा की दूरबीन से दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीर 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह, 424 प्रकाश वर्ष दूर अब नया ग्रह जन्म ले रहा है। तो ये नासा ने तस्वीर खींची थी और उन्होंने ये न्यूज़पेपर में लिखा है, साभार न्यूज़पेपर हिंदुस्तान 2007 में आया था। तो इसके यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है, एक्साइटेड कैसे हुए? तो पहला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? ओके, तो हम आंसर में लिखेंगे कि वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। यहाँ बताया गया है कि अंतरिक्ष की एक ऐसी घटना है, उससे साइंटिस्ट इतने एक्साइटेड है कि वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। पृथ्वी हमारी है, वैसा एक नया ग्रह है, वो जन्म ले रहा है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? यहाँ एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी जैसा
ये जो ग्रह अभी देख रहे बनने वाला है, अंतरिक्ष में जन्म ले रहा है, तो ये जो ग्रह है उसके लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। तो आंसर में लिखते हैं कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यहाँ आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, इसके साथ धूल, मिट्टी की परतें हो, ऐसी चट्टानें हो जिनसे पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। यहाँ जो ग्रह जो है वो नया ग्रह बनने के लिए क्या क्या आवश्यक होना चाहिए। तो पहले तो अंतरिक्ष में नासा के सैटेलाइट से ये जो फ़ोटो खींची उसमें वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह बन रहा है और वो 424 प्रकाश वर्ष दूर है। तो यहाँ बन तो रहा है, मगर ये पृथ्वी जैसा ग्रह पृथ्वी जैसा बनने में उसकी क्या स्थिति, पोजीशन क्या होनी चाहिए उसकी। तो ये बताते हैं कि अगर पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, जरूरी है। तो पहले तो पानी मौजूद हो, अगर वाटर नहीं है तो पृथ्वी जैसे कोई ग्रह बन नहीं सकते। जरूरी है पहले वाटर, फिर है इसके साथ धूल मिट्टी की परतें। दूसरी बात, अगर वाटर भी होगा तो भी पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं बन पाएगा। उसके साथ साथ क्या होना जरूरी है, धूल या मिट्टी होनी जरूरी है। दूसरा, ऐसी चट्टानें हो जिसमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ, यानी कि बड़े एवरेस्ट हो, उसकी चट्टानें हो, या उसके ऊपर ऐसी लैंड होनी चाहिए जो पृथ्वी के ऊपरी परतों यानी कि ऊपर की साइड जो है उसका डेवलप हुआ। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो जरूरी है पृथ्वी के ग्रहों को पृथ्वी जैसा ग्रह बनाने के लिए। तो ये सब कुछ अगर मौजूद होगा तभी पृथ्वी जैसा एक ग्रह बन पाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ लुप्त हो या जरूर उसकी ना हो तो ये ग्रह नहीं बन पाएगा। ये ग्रह बनने के लिए सब कुछ जरूरी है, धूल, मिट्टी, पानी, उसका एटमॉस्फेयर और उसके साथ साथ चट्टानें, उसकी परतें, और फिर हजारों साल बीत जाएंगे और उसके बाद ये पृथ्वी जैसा ग्रह बन पाएगा। उसके साथ साथ जो तत्व यानी कि हमारे वायुमंडल के अंदर जो है, अग्नि है, फिर वो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, वो वगैरह वगैरह जो है गैसेस, वो भी उसकी परतों पर होनी जरूरी है। तो यहाँ पृथ्वी के ग्रह बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी मानी गई है। फिर
हमारा तीसरा क्वेश्चन है, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। यानी कि अभी यहाँ रेखा खींचनी नहीं है, मगर हम ब्रैकेट में आंसर लिखेंगे। पहले लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 में, रेखा खींचकर सही मिलाप करें। तो यहाँ पे 424 प्रकाश वर्ष, फिर दूसरा 1.6 करोड़ वर्ष, फिर 10 करोड़ वर्ष, बहुत सालों लग जाएंगे, हजारों करोड़ों साल। फिर स्पिट्जर स्पेस कैरी सीसे। अब उसके सामने सही जोड़ मिलानी है। ओके, तो यहाँ पे उसके सामने हमें यहाँ पे बताया है नासा का टेलीस्कोप, फिर इसके सामने है पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, फिर है वैज्ञानिक, फिर है पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय, और आगे है नए ग्रह की उम्र। ओके, तो इसमें पहले में है 424 प्रकाश वर्ष के सामने आएगा पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम नंबर लिखते थे 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे 1 में आएगा 2, 424 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी से एक नए ग्रह की दूरी। फिर दूसरा है 1.6 करोड़ वर्ष, नए ग्रह की उम्र। तो नए ग्रह की उम्र है, उसमें 2 में आएगा 5। 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र बताई गई है। फिर 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में, यानी कि 3 में आएगा 4। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय, जब जो पूरा का पूरा ग्रह बनता है तो 10 करोड़ वर्ष लगते हैं। फिर 4 नंबर पर है यहाँ पे स्पिट्जर स्पेस कैरी, उसमें आएगा नासा का टेलीस्कोप वैज्ञानिक, ये आएगा। तो चौथे नंबर पर 1 आएगा नासा का टेलीस्कोप। तो इसी प्रकार ये जो हमारा यहाँ का जो लेसन है 46 पेज पर, सोच अपनी अपनी, हम यहाँ पे पूरा करते हैं। सोच अपनी अपनी में सबका नज़रिया, सबकी सोच अलग अलग होती है और सब अपनी अपनी तरह से सोचते हैं। साइंटिफिक सोचते हैं, कोई आर्टिकल सोचता है, कोई अच्छा सोचता है, कोई इसी प्रकार सोचता है, कोई गांव को सही समझता है, कोई गांव को गलत समझता है, कोई शहर को सही समझता है, कोई शहर को गलत समझता है। मीन्स सिटी और विलेज में डिफरेंट होते हैं।
ये सोच अपनी अपनी है और अपना नज़रिया जैसा है वैसा, जैसे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि हम जैसे देखता है वैसे ही हम सोचते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमें सब कुछ लगता है। तो यहाँ सोच अपनी अपनी लेसन में हमने 3-4 पार्ट देखे। इसमें तालाब, सिटी, गांव, फिर हमने देखा कलम, तलवार, और यहाँ ये ग्रह जो नया जन्म ले रहा है वो भी हमने देखा। तो यहाँ हमारा ये जो लेसन है वो हम पूरा करते हैं। ओके, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। अब